बनाएं हर पल मजेदार। वेलकम टू पापड़नी टून्स। अरे तन्नू बिटिया क्या कर रही हो? जल्दी जल्दी घर की सारी तैयारी करो, कल तुम्हारा विवाह है और अभी तक घर में कोई तैयारी भी नहीं हुई है। फिर शुभम परेशान होकर घर के अंदर जैसे ही जाता है वहाँ कोई नहीं होता। ये क्या, मेरी बेटी कहाँ गई? तन्नू, तुम कहाँ हो? शुभम घर का कोना कोना छान मारता है पर उसे तनु कहीं नहीं मिलती। मेरी बेटी आज तक कभी भी बिना बताए घर से बाहर नहीं गई है। वो विवाह से एक दिन पहले गायब हुई है, तो मुझे यकीन है कि उसे कौन ले गया होगा, पर मैं उसके पास जाना नहीं चाहता। आखिर मैं क्या करूं? मुझे अपनी बेटी को उसके पास से लाना ही होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा बदला लेगी। शुभम परेशान होकर ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में एक घर पहुँच जाता है जहाँ कौशल्या दरवाजे पर ही खड़ी होती है। मेरी बेटी आपके घर आई है क्या? तुम्हारी बेटी मेरे घर आई नहीं है, बल्कि मैं उसे अपने घर लाई हूँ। तुम तो जानते हो कि मैं उसे यहाँ क्यों लाई हूँ। नहीं, ऐसा मत करिए बहन जी। अगर मेरी बेटी घर नहीं गई तो कल उसका विवाह टूट जाएगा, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा और मेरी बेटी की इज्जत चली जाएगी। और एक लड़की की इज्जत चली जाए तो वो जीने की सारी उम्मीद खो देती है। नहीं, मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो मुझसे लिया था वो तुम्हें वापस करना होगा। मैं सब कुछ वापस कर दूंगा, मैं वचन देता हूँ। एक भी सिक्का कम नहीं होगा। बस अभी मेरी बेटी को जाने दीजिए, कल उसकी बारात आने वाली है। नहीं, कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हारी बेटी को नहीं जाने दूंगी। अगर कल बारात आने वाली है तो तुम आज के आज ही सारा इंतजाम करके मुझे दे दो, तभी मैं उसे जाने दूंगी। ठीक है, मैं सारे पैसे आज ही लाकर दे देता हूँ, बस मेरी बेटी को कुछ मत करना। फिर शुभम परेशान होकर भागते हुए अपने घर आता है और अपना संदूक खोलता है। संदूक खोलते ही उसे उसमें बस एक सोने का सिक्का मिलता है, जिसे देखते ही वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। हे भगवान, मेरे संदूक में तो सिर्फ एक ही सोने का सिक्का है। अब मैं कहाँ से 100 सोने के सिक्के इकट्ठा करूं? उसने मेरे बुरे समय में मदद की थी, लेकिन वो इस तरह मुझसे पैसे वसूल करेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। जब मैं 5 साल में 100 सिक्के जमा नहीं कर पाया तो एक दिन में कैसे करूंगा? शुभम कुछ देर परेशान रहता है, फिर हिम्मत जुटाकर उठ खड़ा होता है। नहीं, मुझे अपनी तन्नू बिटिया के लिए करना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। इतना कहकर शुभम वहाँ से निकलता है और अजय के घर पहुँच जाता है। क्या हो गया शुभम? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। कल तो तुम्हारी बेटी की शादी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अपनी बेटी का कन्यादान करने वाले हो। नहीं अजय, मुझे माफ कर दो, पर मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। दोस्त, अगर तुम्हारे पास 100 सोने के सिक्के हैं तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें वक्त से पहले सारे सिक्के लौटा दूंगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो शुभम? 100 सोने के सिक्के? तुमने कभी एक साथ 100 सोने के सिक्के देखे भी हैं? अरे हमारे क्या, पूरे गांव में किसी ने भी एक साथ 100 सोने के सिक्के नहीं देखे होंगे। यहाँ कड़ी मेहनत करने के बाद कहीं जाकर एक सिक्का हाथ आता है और तुम्हें अचानक 100 सिक्कों की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, देखो, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता हूं। मुझे 100 सोने के सिक्कों का इंतजाम कर दो, मुझे वो सिक्का किसी भी कीमत पर चाहिए। देखो दोस्त, इस गांव में सिर्फ एक ही व्यक्ति तुम्हारी मदद कर सकता है, और वो है साहूकार बलदेव सिंह, क्योंकि वही है जो एक दिन में 100 सोने के सिक्के तुम्हें दे सकता है। इसके सिवा पूरे गांव में कोई मदद नहीं करने वाला है। साहूकार बलदेव सिंह का नाम सुनते ही शुभम का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। अजय, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो जानते हो कि मैं उस इंसान की चौखट पर कभी कदम नहीं रखूंगा। उसने जो मेरे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ, ये बात बहुत पुरानी है, पर इस वक्त तुम्हारी बेटी तन्नू की इज्जत और उसकी शादी बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए ना चाहते हुए भी हमें उसके पास जाना ही होगा। ठीक है, अगर मैं इतना मजबूर न होता तो उसकी चौखट की ओर देखता तक नहीं, पर आज अपनी बेटी के लिए मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही होगा।
अच्छा ठीक है, अब हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। फिलहाल चलो। अजय और शुभम वहाँ से निकल पड़े हैं और साहूकार बलदेव सिंह की हवेली की तरफ जाने लगते हैं। जैसे जैसे हवेली का रास्ता नजदीक आता है, अचानक शुभम की आंखों के सामने पुराने मंजर घूमने लगते हैं। कुंडलपुर नामक गांव में ठाकुर साहूकार बलदेव सिंह का इकलौता भाई अविनाश सुगंधा नाम की सीधी साधी लड़की से बहुत प्रेम करता था। सुगंधा कोई और नहीं बल्कि शुभम की इकलौती बहन थी। एक दिन सुगंधा और अविनाश तालाब के किनारे छिपकर बातें कर रहे होते हैं। अविनाश, अब इस तरह कब तक हम छुप छुप कर मिलते रहेंगे? हम दोनों विवाह कर लेते तो ठीक रहता। सुगंधा, तुम तो जानती हो मेरा इस दुनिया में मेरे बड़े भाई के सिवा और कोई नहीं है। मैंने उनसे इस रिश्ते के बारे में बात की थी, पर भाई साहब इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तुम हो और एक तरफ मेरे बड़े भाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे सिर्फ अपने भाई के कहने पर? ऐसी बातें मत करो सुगंधा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। अगर मेरे भाई इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं आज ही तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, चलो मेरे साथ। इतना कहकर अविनाश सुगंधा को एक मंदिर में ले जाता है और वहाँ दोनों विवाह कर लेते हैं। शादी की रस्में पूरी होने के बाद सुगंधा अविनाश की तरफ देखती है। अविनाश, मुझे अपने भाई का आशीर्वाद लेना है, क्योंकि मेरी दुनिया में मेरे भाई के सिवा और कोई नहीं है। ठीक है, तो चलो हम पहले तुम्हारे भाई से आशीर्वाद लेंगे और फिर अपने भाई के पास चलेंगे। अविनाश और सुगंधा वहाँ से निकल पड़ते हैं और शुभम के घर पहुँच जाते हैं। शुभम जैसे ही अविनाश और अपनी बहन सुगंधा को एक साथ विवाहित जोड़े के रूप में देखता है, वो दंग रह जाता है। ये तुमने क्या किया सुगंधा? तुम दोनों ने विवाह कर लिया? अरे अगर साहूकार जी को पता चला ना तो वो इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। भैया, मैं आपकी बहन से बहुत प्रेम करता हूँ और अब हम दोनों ने विवाह कर लिया है। हमारे रिश्ते को दुनिया माने या न माने, हम दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं। हम बस आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। हाँ भैया, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बस हमें आशीर्वाद दे दीजिए ताकि हम खुश रहें। देखो बहन, मैं तुम्हारी खुशियों से दुखी नहीं हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। बस चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो हमेशा सुखी रहो। अविनाश, मेरी बहन का अच्छे से ध्यान रखना। मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल तक छोड़ने आता, पर पता नहीं साहूकार सेठ तुम दोनों को देखकर कैसा व्यवहार करेंगे। फिर शुभम की आंखें भर आती हैं। सुगंधा अपने पति अविनाश के साथ वहाँ से निकली है और थोड़ी ही देर में अविनाश उसे लेकर अपनी हवेली पहुँच जाता है। हवेली के आंगन में बलदेव सिंह खड़ा होता है और जैसे ही वो अविनाश को सुगंधा के साथ देखता है, उसके चेहरे पर क्रोध की लकीर उभर आती है। ये क्या अनर्थ है अविनाश? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे ये सब करने की? भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मना किया था, पर मैं सुगंधा से बहुत प्रेम करता हूँ और इसके बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैंने ये विवाह कर लिया। बस आप हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। अगर मैंने अभी इन्हें घर से निकाला तो अविनाश अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाएगा। मुझे अभी किसी भी तरह इन दोनों को घर में ही रखना होगा, फिर बाद में मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। ठीक है, तुम दोनों ने विवाह तो कर लिया, पर मैं इस रिश्ते को पसंद नहीं करता। पर यह लड़की हमारे घर की इज्जत बन चुकी है, इसलिए न चाहते हुए भी मुझे इसे घर में रखना पड़ेगा। जाओ, इसे लेकर अंदर चले जाओ। भैया, आप बहुत अच्छे हैं। आप भले ही बाहर से गुस्सा दिखाते हो, पर मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और हमें ज़रूर अपना लेंगे। देखा सुगंधा, भैया कितने उदार हैं। अविनाश सुगंधा को लेकर खुशी खुशी घर के अंदर चला जाता है, पर पीछे खड़ा बलदेव सिंह मन ही मन साजिश रचने लगता है। अविनाश, तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। अगर तुम्हारा विवाह मेरे अमीर दोस्त की बेटी से होता तो हम और भी धनी हो जाते, पर तुमने इस गरीब लड़की को बहू बनाकर बहुत बड़ी भूल की है। अब तुम्हारी इस भूल को मैं ही सुधारूंगा। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन साहूकार बलदेव सिंह गांव से लौट रहा होता है। तभी गांव का छगन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे साहूकार सेठ, सुना है कि आपके भाई ने एक गरीब किसान की बहन से ब्याह रचा लिया है। आप तो कहते थे कि भाई का विवाह
बहुत बड़े घर में करेंगे और बहुत अच्छा विवाह होगा। जगन, अपनी जुबान संभाल कर बात कर। तू ऐसी बकवास बातें नहीं कर सकता। साहूकार जी, अब वो पहले वाली बात नहीं रही। आप तो पूरे गांव में बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, पर आपके भाई ने तो आपकी नाक ही कटा दी। उसने अपने पसंद की पत्नी लाकर साबित कर दिया कि आपकी अब कोई इज्जत नहीं रही है। गांव वाले बलदेव सिंह का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। बलदेव सिंह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ये सब उस अविनाश की वजह से हुआ है। आज उसकी वजह से ये 2 कौड़ी के गांव वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे उसे समझाना ही होगा कि वो इस लड़की को छोड़ दे। बलदेव सिंह गुस्से में हवेली पहुंचता है और अविनाश को अपने पास बुलाता है। क्या हुआ भैया, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। देखो अविनाश, मैंने इस लड़की को घर में जगह तो दी थी, पर पूरा गांव हमारे खानदान पर उंगली उठा रहा है। तुम्हें इसे छोड़ना होगा। मैं तुम्हारा विवाह किसी बहुत बड़े और अच्छे खानदान की लड़की से करवा दूंगा। ये गरीब लड़की हमारे कुल के लायक नहीं है। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बात नहीं टालना चाहता, पर मैं सुगंधा से सच्चा प्रेम करता हूँ। अब हमारा विवाह हो चुका है भैया, और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। आप चाहें तो मेरे साथ जो करना है कर लीजिए, पर मैं ये नहीं करूँगा। अविनाश अपनी बात कहकर वहां से चला जाता है। बलदेव सिंह उसे हुए देखता रहता है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो लड़की खुद ही घर छोड़कर चली जाए। बलदेव सिंह एक गहरी साजिश के साथ हवेली से बाहर निकलता है और घने जंगलों को पार करते हुए एक सुनसान तालाब के किनारे पहुंच जाता है, जहां एक जादुई नीला फूल खिला होता है। अच्छा हुआ कि शिक्षा लेते वक्त मेरे गुरुदेव ने इस फूल का सही इस्तेमाल बता दिया था। अगर इस फूल का धीरे धीरे इस्तेमाल किया जाए तो इंसान पूरी तरह से वश में आ सकता है और उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। फिर मैं जो चाहूंगा वही होगा। इतना कहकर बलदेव सिंह सारे नीले फूल तोड़ लेता है और वापस हवेली आ जाता है। हवेली की रसोई में सुगंधा काम कर रही होती है। साहूकार मौका पाकर उन फूलों का रस एक गिलास पानी में मिला देता है और सुगंधा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। भाई साहब, क्या आपको कुछ चाहिए? बताइए, मैं आपके लिए क्या बना दूं? नहीं सुगंधा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो देख रहा हूं कि तुम सुबह से शाम तक पूरे घर के काम में जुटी रहती हो, और ये अविनाश बेवकूफ तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान तक नहीं रखता। इसलिए सोचा कि तुम्हें ये खास शरबत पिला दूं। क्या सच में भाई साहब? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे बारे में इतना कुछ सोचेंगे। तुम मेरे परिवार की सदस्य हो। ये मेरी माँ का नुस्खा है। वे अक्सर इसे पिया करती थी, जिससे उनकी सारी थकान और शरीर की तकलीफें दूर हो जाया करती थी। माँ ने हम दोनों भाइयों को यह सिखाया था ताकि हमारी पत्नियों को कभी कोई कष्ट न हो। अब तुम इसे पी लो, तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। फिर बलदेव सिंह गिलास वहीं रखकर चला जाता है। सुगंधा उसे जाते हुए देखती है और सोचने लगती है, गांव वाले तो भाई साहब के बारे में कितनी कड़वी बातें करते हैं, पर वो तो बहुत दयालु निकले। वो मुझसे कितनी शांति और प्यार से बात कर रहे हैं, फिर लोग उनके बारे में बुरा क्यों बोलते हैं? सुगंधा बिना किसी शक के वो पानी पी लेती है, लेकिन पानी गले से उतरते ही उससे स्वाद कुछ अजीब सा लगता है। इस शरबत का स्वाद इतना कड़वा और अजीब क्यों है? शायद मैंने सुबह से ठीक से खाना नहीं खाया है, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। इसी तरह साहूकार बलदेव सिंह 2-3 दिन तक लगातार किसी न किसी बहाने से सुगंधा को वो नीले फूल वाला पानी पिलाता रहा। धीरे धीरे सुगंधा का शरीर कमजोर होने लगा और वो बिस्तर कर लेती है। एक शाम जब अविनाश कमरे में आता है तो वो सुगंधा की हालत देखकर घबरा जाता है। सुगंधा, तुम इतनी कमजोर क्यों दिख रही हो? तुम्हारे चेहरे का तेज बिल्कुल खत्म हो गया है और तुम कांप रही हो। क्या हुआ है तुम्हें? पता नहीं जी, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मुझ में ठीक से खड़े होने तक की हिम्मत नहीं बची है। ऐसा लगता है जैसे प्राण ही निकल रहे हो। घबराओ मत, तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए औषधि लेकर आता हूँ।
अविनाश जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है, सामने बलदेव सिंह खड़ा मिलता है। क्या हुआ अविनाश, तुम इतने परेशान क्यों भाग रहे हो? भैया, सुगंधा की तबीयत बहुत खराब है। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। हाँ, मैं जानता हूँ। कल पड़ोस की एक औरत भी कह रही थी कि तुम्हारी पत्नी बहुत बीमार लग रही है। तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए पहले ही कुछ खास औषधियाँ ले आया हूँ। ये उसे खिला दो, वो ठीक हो जाएगी। साहूकार औषधि देकर वहाँ से चला जाता है। अविनाश वो दवा हाथ में लेकर बहुत खुश होता है। मेरे भैया सच में बदल गए हैं। पहले तो वे सुगंधा को देखना तक नहीं चाहते थे, पर अब वे उसकी सेहत की चिंता कर रहे हैं। शुक्र है ईश्वर का कि भैया ने उसे अपना लिया। अब सुगंधा जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अविनाश वो औषधि सुगंधा को खिलाने लगता है, लेकिन सुगंधा ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा बीमार पड़ने लगती है। ये क्या हो रहा है सुगंधा? तुम ठीक क्यों नहीं हो रही हो? मेरी औषधियां अभी काम नहीं कर रही हैं। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा जी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शरीर में जैसे प्राण ही नहीं बचे हैं। तभी साहूकार बलदेव सिंह कमरे में दाखिल होता है और गंभीर चेहरा बनाकर अविनाश के पास खड़ा हो जाता है। अविनाश, देखो सुगंधा की हालत हर दिन खराब होती जा रही है। ऐसे तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे व्यापार के सिलसिले में गांव से बाहर जाना है, पर तुम्हारी पत्नी की चिंता मुझे सता रही है। मैंने सुना है कि बगल के गांव में एक बहुत बड़ा वैद्य आया है, जो रास्ते में एक झोपड़ी लगाकर बीमारों को देख रहा है। तुम एक काम करो, तुम मेरे व्यापार का सौदा करने चले जाओ। मैं तुम्हारी पत्नी को उस वैद्य के पास ले जाता हूँ। मुझे सुगंधा के साथ रहना चाहिए, पर भैया खुद मदद के लिए आगे आए हैं। वे बड़े हैं, सुगंधा का अच्छे से ख्याल रखेंगे। ठीक है भैया, आप इसे ले जाइए। मैं आपका काम पूरा करके जल्दी लौटूंगा। और तुम सुगंधा, अपना ध्यान रखना और वक्त पर औषधि खाते रहना। मैं चलता हूँ। फिर अविनाश ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल पड़ता है। उसके जाते ही साहूकार के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है। सुगंधा उठो, चलो तुम्हें वैद्य के पास ले चलता हूँ। सुगंधा कमजोरी के बावजूद तैयार होती है और साहूकार के साथ निकल पड़ती है। साहूकार उसे गांव की तरफ नहीं बल्कि घने जंगलों के बीचों बीच एक सुनसान झोपड़ी में ले जाता है। वहाँ शंकर नाम का एक व्यक्ति पहले से ही बैठा था। कहिए सेठ जी, ले आए? हाँ, ले आया। क्या तुमने मेरी कीमत तैयार रखी है? शंकर एक पोटली निकालता है और सोने के सिक्के से भरी वो पोटली साहूकार के हाथ में रख देता है। अब इसे ले जाओ। इससे तुम्हें जितने गुलामी वाले काम करवाने हैं करवाओ। अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपके भाई की पत्नी हूँ। मुझे वापस ले चलिए। मैं इस अजनबी के साथ यहाँ नहीं रह सकती। बहू, तुमने क्या सोचा था कि तुम मेरे भाई को फंसाकर मेरी हवेली की मालकिन बन जाओगी? ऐसा कभी नहीं होगा। अब सड़ती रहो यहाँ। साहूकार बिना पीछे मुड़े वहाँ से चला जाता है और शंकर सुगंधा को जबरदस्ती लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। साहूकार हवेली में बैठा आराम कर रहा होता है। तभी शुभम परेशान होकर वहाँ पहुँचता है। शुभम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रणाम सेठ जी, मैं अपनी बहन सुगंधा से मिलने आया हूँ। बहुत दिन हो गए थे, उसकी याद आ रही थी, सोचा आज उससे मिल लूँ। अरे, तुम्हें अपनी बहन की याद अब आ रही है? जब से उसे मेरे भाई के पल्ले बांधा है तब से तो तुम दिखाई नहीं दिए। नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। हम गरीब लोग हैं। आपके घर बार बार आते तो शायद लोग कहते कि मैं अपनी बहन से मदद मांगने आता हूँ या आपके रिश्ते का रुतबा दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आता था। पर अब बहुत दिन हो गए हैं, उससे मिलवा दीजिए। शुभम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बहन तो कई दिन पहले ही ये कहकर निकली है कि वो अपने भाई से मिलने जा रही है। मुझे लगा वो तुम्हारे पास ही है। क्या वो मेरे पास नहीं आई है सेठ जी? अरे, वो तो कब की निकल चुकी है। मैंने तो सोचा तुमने ही उसे कहीं छिपा दिया है। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, पर उसका कहीं कोई अता पता नहीं है।
मुझे तो डर है कि वो कहीं भाग तो नहीं गई। नहीं सेठ जी, मेरी बहन ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जा सकती। उसे जरूर कुछ हुआ है। तो क्या तेरा मतलब है कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ किया है? तुम्हारी बहन का कोई पता नहीं है। और अब यहाँ से चले जाओ। आज के बाद फिर कभी यहाँ मत आना। तुम गरीब हो और तुम लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम बस हम जैसे लोगों से पैसा ऐंठना चाहते हो। साहूकार की बातें सुनकर शुभम बहुत परेशान हो जाता है। मुझे अपनी बहन को ढूंढना ही होगा। जरूर कुछ गलत हुआ है उसके साथ। शुभम वहाँ से निकल पड़ता है और अपनी बहन को सब जगह तलाश करता है, पर उसकी बहन कहीं नहीं मिलती। आखिर में थक हार कर वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ से अविनाश गुजरता है। क्या हुआ भैया, आप यहाँ इस तरह से क्यों बैठे हैं? शुभम भागकर अविनाश के पास जाता है। मोहन जी, मेरी बहन कहीं नहीं मिल रही है। जरूर आपके भाई ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे मेरी बहन लापता हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे भैया कुछ भी गलत नहीं कर सकते। भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। और सुगंधा ऐसे घर छोड़कर भला कहाँ जा सकती है? मैं आपके घर से ही आ रहा हूँ, लेकिन आपके भैया ने मुझे कुछ भी साफ साफ नहीं बताया। इतना कहकर शुभम परेशान होकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। शुभम पुराने मंजर याद करते हुए कुछ ही देर में साहूकार की हवेली पहुँच जाता है। जैसे ही साहूकार की नजर शुभम पर पड़ती है, वो ठहाका मारकर हंसने लगता है। आखिर तुम्हें फिर से मेरे दरवाजे पर आना ही पड़ा शुभम। अगर मैं आज मजबूर न होता तो यहाँ कभी नहीं आता। ना ही मैं उस दिन अपनी मर्जी से आया था। उस दिन अपनी बहन की मजबूरी में आया था और आज अपनी बेटी तन्नू की मजबूरी में आया हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे दरवाजे तक आए ही हो तो बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे 100 सोने के सिक्के चाहिए जिससे मैं अपनी बेटी की जिंदगी बचा सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें 5 वर्ष तक मेरे यहाँ काम करना होगा। मैं जो कहूँ वो तुम्हें करना होगा। मैंने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए देख ली है, पर मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। ठीक है, मैं 5 वर्षों तक काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी थोड़ी देर में लौटता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहूकार जी, आपने इस बेचारी की मदद कर दी। अब मैं चलता हूँ शुभम, अपना ध्यान रखना। फिर अजय और शुभम भागते हुए कौशल्या के पास पहुँचते हैं। आखिर तुम आ गए। क्या मेरे सोने के सिक्कों का इंतजाम हो गया? हाँ, मुझे 5 वर्षों का वक्त दे दो। मैं तुम्हारे पूरे 100 सोने के सिक्के लौटा दूंगा। साहूकार ने कहा है कि मैं 5 वर्षों तक उसके यहाँ काम करके ये सिक्के चुका दूंगा। जब तुम साहूकार से जुड़ ही गए हो तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे पैसे वापस कर ही दोगे। मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ देती हूँ। अब मुझे तुम्हारी बेटी से कोई दिक्कत नहीं है। अंदर से तनु दौड़कर आती है और शुभम के गले लग जाती है। शुभम अपनी को लेकर घर आता है और अगले दिन तनु का विवाह अच्छे से संपन्न हो जाता है। तनु विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। चलो, मेरी बेटी का विवाह तो अच्छे से निपट गया। अब मुझे जल्दी से साहूकार के यहाँ जाना होगा ताकि मैं उन 100 सिक्कों का कर्ज उतार सकूं। फिर शुभम हवेली पहुँच जाता है। देखो, मेरे खेत का जो बैल था वो अब नहीं रहा, इसलिए तुम्हें अब उस बैल की जगह हल जोतना होगा। ठीक है, मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। इन 6 महीनों में शुभम दिन रात बैल की तरह खेतों में काम करता रहता है। कौशल्या दूर खड़ी ये दृश्य देखती है और मुस्कुराते हुए साहूकार के पास पहुंच जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं साहूकार जी? मैं अभी तक समझी नहीं। आखिर जिसे आप अपना मजदूर बनाना चाहते हैं उसके लिए इतना बड़ा खेल खेलने की क्या जरूरत थी? कौशल्या, तुम नहीं जानती, ये सब मेरा ही खेल था। उसने मेरा अपमान किया था और उसकी वजह से मेरे भाई अविनाश को भी मुझ पर शक होने लगा था। अब वो जिस तरह मेरे यहाँ बंधुआ मजदूर बनकर काम करेगा उससे मेरे दिल को सुकून मिलेगा।
उसने मेरे गुरूर को ठेस पहुंचाई थी, जिसकी सजा उसे अब भुगतनी होगी। मान गए साहूकार जी आपकी चाल को। आपने ही मुझे 100 सोने के सिक्के दिए ताकि मैं इसकी मदद कर सकूं। फिर वही सिक्के आपके पास वापस आ गए और आज आपने उन्हीं सिक्कों के बदले उसे 5 साल के लिए गुलाम बना लिया। सच में आपका दिमाग बहुत शैतानी है। कौशल्या और साहूकार दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। वही हवेली के बाहर खड़ा अविनाश ये सारी बातें सुन लेता है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये मैंने क्या सुना? इसका मतलब शुभम भैया इतनी बड़ी मुसीबत में है और मेरे भाई ने ही सुगंधा को कहीं छुपा रखा है। मैंने व्यर्थ ही भैया पर यकीन नहीं किया। मुझे पहले शुभम भैया को इन दोनों की चंगुल से छुड़ाना होगा। फिर अविनाश चोरी छिपे हवेली के अंदर घुसता है और तिजोरी से 100 सोने के सिक्के निकालकर सीधे खेत में पहुंचता है, जहां शुभम हल जोत रहा होता है। भैया, भैया रुक जाइए, अब आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। अविनाश, तुम यहाँ इस वक्त? चले जाओ। अगर तुम्हारे भाई ने तुझे देख लिया मुझसे बात करते हुए तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। भैया, मुझे सारा सच पता चल गया है। ये सब मेरे भैया और कौशल्या की मिली भगत है। उन्होंने आपको फंसाने के लिए नाटक रचा था। ये तुम क्या कह रहे हो अविनाश? क्या ये सब सच है? अविनाश सारा सच शुभम को बता देता है, जिसे सुनकर शुभम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दंग रह जाता है कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। भैया, पहले आप ये 100 सोने के सिक्के कौशल्या को दे दीजिए और इस 5 साल के बंधन से मुक्त हो जाइए। उसके बाद हम दोनों मिलकर सुगंधा को ढूंढेंगे। वो जरूर कहीं आस पास ही होगी। तुम ठीक कह रहे हो। शुभम वो सिक्के लेकर कौशल्या के पास पहुंचता है और सिक्के उसके सामने पटक देता है। ये लो तुम्हारे 100 सोने के सिक्के। आज के बाद ना ही तुम्हें मुझसे कोई मतलब है और ना ही मुझे तुमसे। पर तुम ये सिक्के 5 साल में देने वाले थे, अभी अचानक कहाँ से आ गए? शुभम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब वो और अविनाश सुगंधा की तलाश में निकल पड़ते हैं। भैया, जब से सुगंधा गायब हुई है मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो नहीं मिली। हमें आसपास के गांवों में जाकर देखना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी तो निभा ली, पर एक भाई होने के नाते अपनी बहन की जिम्मेदारी अब तक पूरी नहीं कर पाया। मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। फिर अविनाश और शुभम कई दिनों तक गांव-गांव भटकते हैं। सफर करते करते वो भागलपुर नामक गांव में पहुंचते हैं। भैया, ये आखिरी गांव बचा है। अगर यहाँ भी सुगंधा नहीं मिली तो मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगा। हिम्मत मत हारो, हमारी बहन जरूर इसी गांव में होगी। दोनों परेशान होकर गांव में आगे बढ़ते हैं कि तभी एक बड़ी हवेली के बाहर काम कर रही एक महिला पर उनकी नजर पड़ती है। वो सुगंधा ही थी। जैसे ही सुगंधा की नजर अपने भाई और अविनाश पर पड़ती है, उसके हाथ से काम छूट जाता है। वो भागकर आती है और दोनों के गले लग जाती है। सुगंधा, ये सब क्या हो रहा है? सुगंधा, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? हमने तुम्हें सब जगह ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिली। मुझे माफ कर दो भैया। अविनाश, तुम भी मुझे माफ कर दो। बड़े भैया ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं गांव वापस आई तो वो भैया को बर्बाद कर देंगे और उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। उन्होंने ही मुझे इस गांव के सेठ शंकर के यहाँ सेविका के रूप में दिया था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। मेरे भैया ने इतना अनर्थ किया। मैं उन्हें हमेशा एक पिता के समान मानता था, लेकिन उन्होंने इतना गिरकर ये सब किया। सुगंधा, मैं उनका सामना तो नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं उनके पास कभी वापस नहीं जाऊंगा। मैं इसी गांव में तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें सारा मान सम्मान दिलाऊंगा जो तुमने इतने वर्षों से गंवाया है। मैं बहुत खुश हूं पाहू जी कि आज भी आप मेरी बहन से उतना ही प्रेम करते हैं। भगवान आप दोनों की जोड़ी सलामत रखें। नहीं भैया, सुगंधा ही मेरी दुनिया है। मेरे भाई ने जो किया वो बहुत गलत है। मैं अपने भाई को कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं ही उनसे दूर होकर अपने भाई को सजा देना चाहता हूँ। अब मेरा भी कर्ज उतर गया है तो मुझे भी अपने गांव वापस जाना होगा। मुझे अपनी ज़मीन पर खेती करनी है।
मेरा ऊपर वाले से यही दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहना। भैया अपना ध्यान रखना। और हमारी तनु कैसी है? चिंता मत करो बहन, मैंने उसका विवाह कर दिया है। वो अपने घर में बहुत खुश है। अब तुम भी अविनाश के साथ खुश रहना। शुभम भारी मन से पर एक संतोष लेकर वहां से अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अविनाश और सुगंधा उसी गांव में रहकर अपनी मेहनत और ईमानी से फिर से अपना जीवन संवारने लगते हैं।